हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हम आपको इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी मैथ चालू करवा रहे थे और इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 7.3 की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 है वो हमारी पार्ट 2 से शुरू हो रही है और पार्ट 2 की हम जो है एक एक करके सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अब हम जो है समाकलन के अभी तक आपने देखा होगा, समाकलन के पहले सिंपल कुछ क्वेश्चन वो हमने करे, फिर हमने जो है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन को जो है सॉल्व किया और आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो जो हमारी त्रिकोणमिति है उससे संबंधित सभी क्वेश्चन हैं लगभग ज़्यादातर। और जो है इनमें देखो त्रिकोणमिति के जो आपने फार्मूले अभी तक पढ़े होंगे वो लगभग सभी फार्मूले इसमें यूज होंगे। तो ये बेसिक अगर देखा जाए इस चैप्टर में तो त्रिकोणमिति का ज़्यादा रोल रहेगा। तो जो है आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो वैसे तो 2x + 5 से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको t मानो या चाहे तो ना मानो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन जो है साइन स्क्वायर में है। तो देखिए समाकलन जब हम करते हैं साइन स्क्वायर का ऐसा कोई हमें समाकलन का फार्मूला याद नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति में आपने देखा होगा कि एक फार्मूला होता है cos 2x का, वो साइन में होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये होता है cos 2x का फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये माइनस का है, हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर x बराबर cos को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1 - cos 2x। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर x का ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2 जो है वो यहाँ अपान में आ जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन साइन स्क्वायर में है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - cos 2x, यानी जितना x में है साइन में है उसका 2 गुना हो जाएगा और अपान में 2। तो इसी को हम यूज करते हैं, फिर हमें cos 2x का इसका हम समाकलन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x की जगह पर आप इतना मान लो, तो 1 - cos में वही चीज़ डबल हो जाएगी। तो 1 - cos में ये कोण डबल हो जाएगा, तो हम यहाँ डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 10। ठीक है, और अपान में 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने क्या किया है, इसको साइन स्क्वायर को हमने cos में चेंज कर लिया है। अभी अपान 2 है, इनको आप बाहर ले लो, अपान 2 बाहर लो तो यहाँ बचेगा 1 - cos 4x + 10 इंटू dx। ठीक है, अब आप इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। वो क्या है देखिएगा, तो 1 का हो जाएगा x माइनस cos का क्या होता है साइन 4x + 10। ठीक है, और अपान में इसका अवकलन आएगा, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 4 और प्लस c। ठीक है, अब 1/2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 से करो तो यहाँ हो जाएगा 1/8 हो जाएंगे, यानी साइन 4x + 10 और अपान में हो जाएंगे 8 और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम जो है चेंज करके ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर का इस तरीके से आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो आगे और कई क्वेश्चन इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है भाई क्या है, साइन 3x × cos 4x। अब ये फंक्शन देखिए त्रिकोणमिति का कैसा है, साइन और cos मिक्स में है। तो आपको देखिए दो फार्मूले आपने खूब पढ़े होंगे कि साइन a + b का फार्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b, और साइन a - b का फार्मूला होता है साइन a cos b - cos a sin b। तो हमें साइन cos मिक्स में चाहिए, तो अगर सोचो इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन a + b + साइन a - b। ये जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखिए ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएंगे 2 साइन a और साइन b। तो यानी अगर आपको साइन a साइन b, सॉरी साइन a cos b, यहाँ पर हो जाएगा साइन a cos b। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा साइन a cos b। तो देखिएगा
यहाँ पर अगर आपको चाहिए टू साइन ए कास बी, यानी कोई फंक्शन साइन और कास में है तो आप 2 अगर इधर भेजना चाहें तो 2 यहाँ भेज देंगे तो ये अपान में 2 हो जाएंगे। तो सिंपल जो हमारा जो है कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर एक कोण साइन में हो दूसरा कास में तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले साइन में पहले से दूसरा जोड़ेंगे, फिर प्लस साइन में पहले से दूसरा घटाएंगे और अपान में 2 लिख लेंगे। तो यही हम प्रोसेस यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या करना है, साइन में पहले में दूसरा जोड़ देना है, तो साइन में जोड़ देना है 3 और 4, तो ये हो जाएंगे 7x, प्लस साइन में ही हमें क्या करना है, पहले से दूसरा घटा देना है, तो 3 में से 4 घटा देने तो हो जाएगा माइनस का 1x और अपान में 2 आ जाएंगे और हमारा ये dx हो गया। ठीक है, तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा, साइन ए इंटू कास, यानी एक कोण हमारा साइन में हो दूसरा हमारा कास में है, तो ये हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इसको, तो हम पहले 1/2 तो ये बाहर ले लेते हैं, ये हो गए हमारे यहाँ पर साइन 7x, और देखो साइन में अगर माइनस कोण होता है ना तो उसे माइनस आगे लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, और अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो आप जानते हैं साइन का क्या होता है, माइनस कास, और ये 7x और अपान में हो जाएगा 7, माइनस साइन का होगा माइनस कास, तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, आप चाहे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं माइनस कास 7x अपान 14 और प्लस कास x अपान 2 प्लस c। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला भी आंसर आपका सही है और चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति फार्मूले में बहुत हम यूज कर रहे हैं और ये वैसे ही इसी तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपसे नोट करिए, हम 3rd क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कितना अच्छा हमारा त्रिकोणमिति फार्मूला प्रयोग करते हैं। तो देखिए कास में है और 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन के लिए फार्मूला हमारे पास नहीं है, हाँ 2 फंक्शन के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो आपने एक फार्मूला सुना है त्रिकोणमिति में कि कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर हमें कास में ये चाहिए, ठीक है, तो देखो ये एक माइनस एक प्लस का, तो इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये क्या मिल जाए, कास ए कास बी मिल जाए, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मिल जाएगा हमें कास ए कास बी, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा कास ए और कास बी। यानी आपको 2 कास ए कास बी चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास 2 नहीं है तो हम कास ए कास बी का ये ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे दोनों साइन में था, पहले साइन कास में था, हमने वो यूज किया था। आज इसमें जो है इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कास ए कास बी है ना, तो कास ए कास बी इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, पहले कास में दोनों को जोड़ेंगे, फिर कास में से पहले से दूसरा घटाएंगे और अपान में 2 करेंगे। ठीक है, 2 के लिए हम कोई ये 2 हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो एक हम रोक लेते हैं और इन दोनों में ये प्रोसेस हम कर देते हैं। तो क्या होगा, कास में पहले में दूसरा जोड़ेंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, कास में जोड़िए 4 और 6 हो जाएंगे 10x, प्लस कास में ही क्या करेंगे, पहले से दूसरा घटाएंगे, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2x, और अपान में क्या हो जाएगा 2। तो ऐसा फंक्शन हमारा बन जाएगा। ये जो अपान में 2 है ये हम बाहर ले लेते हैं और कास से अंदर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर एक बार पहले हम लिख लेते हैं ये कास 2x, तो ये हमारा बचेगा इधर कास 10x, और आप जानते हैं कास में अगर माइनस है तो कास माइनस थीटा का मान कास थीटा ही होता है, तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब आप कास 2x से फिर अंदर मल्टीप्लाई करिएगा 1/2, तो ये हो जाएगा भाई कास 2x और कास 10x प्लस कास 2x का चाहे आप स्क्वायर कर लो या आप ऐसे लिख लेंगे कास 2x इंटू कास 2x। अब इन दोनों में हम फिर वही प्रोसेस अपना देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, कास कास दोनों है तो क्या करते हैं, कास में पहले जोड़ते हैं फिर कास में से ही घटा देते हैं,
तो भाई ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 10 कितने हो जाएंगे 12x, प्लस काश में घटा देंगे तो 2 में से 10 जाएंगे तो हो जाएंगे भाई, 2 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 8 होंगे ना, लेकिन काश में कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस से, तो हम 8x सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और अपान में 2 प्लस, इसमें भी वही प्रोसेस कर देते हैं, 2 और 2 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा भाई 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4x, और प्लस काश में से दूसरे में से ये घटा दे, 2 में से 2 जाएंगे 0 हो जाएगा ये, और अपान में कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए अपान में 2 यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये इसको कॉमन ले लो आप, तो 2 पहले से और 2 ये कॉमन आ गए, तो 2 दूनी 4 हो गए यहाँ पर। और यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचेगा, काश 12x प्लस काश 8x प्लस काश 4x और प्लस काश 0 का मान हो जाएगा 1, और ये dx, सॉरी यहाँ dx नहीं लिखा था। ठीक है, अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं, तो 1/4 काश 12x, काश का हो जाएगा साइन, तो साइन 12x अपान 12 प्लस साइन 8x अपान 8 प्लस साइन 4x अपान 4 और प्लस x और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिएगा। ठीक, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, साइन क्यू 2x प्लस 1। तो देखिए साइन क्यू के लिए हमने देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आपको बता रहे हैं फार्मूला, एक साइन 3x का फार्मूला होता है, आपने सुना होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो यहाँ से हम साइन क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस का इसको मिडल लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यू एक्स इजिकल टू यहाँ 3 साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। हमारे पास 4 नहीं है तो 4 को हम अपान में भेज देते हैं। ठीक है, तो साइन क्यू एक्स में अगर कोई फार्मूला है तो उसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, 3 साइन एक्स यानी 3 और साइन में वही चीज माइनस साइन में वही चीज 3 गुना करके और अपान 4। तो देखिएगा ये हम यूज करेंगे, तो i इजिकल टू देखिएगा साइन क्यू है ना, तो पहले क्या करेंगे 3 और साइन में वही सेम चीज, तो 3 और साइन में जो है वही 2x प्लस 1 और माइनस साइन में वही चीज़ 3 गुनी करके, तो इसको हम 3 गुना कर देंगे, तो चाहे 3 गुना लिख लो या ऐसे कर देते हैं गुना, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 और अपान में कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, और ये dx। ठीक, तो हमने साइन क्यू एक्स की वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल ली है। तो i इजिकल टू देखिए 1/4 ये बाहर ले जाइएगा, और यहाँ हमारे पास क्या बचेंगे 3 साइन 2x प्लस 1 और माइनस साइन 6x प्लस 3, ये ऐसे बचेगा। अब आप इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं, तो देखिएगा 3 और साइन का क्या होता है माइनस का, तो माइनस हम आगे लगा ले रहे हैं, और अपान में इसका अपकलन आएगा कितना हो जाएगा 2, और साइन का होता है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस, और अपान में इसका अपकलन आएगा 6 और प्लस c। ठीक है, 1/4 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो आप यही आंसर रख सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/8 और काश 2x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/24 काश 6x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिएगा। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 में क्या कह रहे हैं साइन क्यू एक्स इंटू काश क्यू एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन काश वैसे मिक्स है, आप चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में क्यों करना पड़ेगा ना, तो फिर थोड़ा मामला वैसा हो जाए, तो इसलिए और सिंपल तरीके से हम देखते हैं कुछ। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एक साइन या काश को एक निकाल के और दूसरे को स्क्वायर में बदल के देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आप ऐसे ले लीजिए साइन क्यू है,
तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ऐसे ले लेंगे और एक साइन हम बाद में ले लेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए कि हमने क्यों किया है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमारा कास क्यू है उसको ऐसे लिख लेंगे एज इट इज dx। ठीक है, अब जो हमारा साइन का स्क्वायर हमने किया है इसको हम कास में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और इंटू ये वाला हमारा कास क्यू एक्स हो गया और ये हो गया भाई साइन एक्स डी एक्स। अब देखिएगा सभी फंक्शन कास में हमने कर लिया और ये एक हमारा साइन में मिल गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कास बराबर अगर हम टी मान लें तो साइन एक्स डी एक्स वो डी टी जैसा बन जाएगा। तो यही हम करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कास एक्स बराबर हम टी माने ले रहे हैं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। अब ये वैल्यू रखिए, देखो कितना सिंपल हमारा क्वेश्चन बन गया है। 1 माइनस, ये हमने टी माना है तो इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर टी माना है, ये क्यू है तो ये हो जाएगा टी क्यू। और साइन डी एक्स क्या है, माइनस डी टी, तो माइनस बाहर हम लगा लेते हैं और यहाँ हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब आप क्या करिए, टी क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टी क्यू माइनस टी की पावर 5 डी टी। एक काम ये करिए कि माइनस यहाँ है, इसको भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस बाद में हमें नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो ऐसे रखो, चाहिए तो वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस हम लगा रहने देते हैं, इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो टी की पावर 3 का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा टी की पावर 4/4, और यहाँ पावर 5 है तो यहाँ हो जाएगी 6/6 और प्लस सी। ठीक है, अब आप टी का मान रख दीजिएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू, क्या यही लिख देते हैं, आई इक्वल टू माइनस, और टी की वैल्यू हमारी कितनी है, कास एक्स, तो हो जाएगी कास पावर 4x/4 और माइनस यहाँ हो जाएगा कास पावर 6x/6 और प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, चाहे आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो माइनस कास पावर 4x/4 और ये प्लस का हो जाएगा कास पावर 6x/6 प्लस सी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 नंबर भी देखिए जैसा हम एक लगा चुके उसमें सभी कास में थे, इसमें सभी क्या है, साइन में है। तो देखिए एक फार्मूला हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया है पहले से ही। 2 साइन ए साइन बी का एक फार्मूला आपने सुना होगा, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, यानी कास ए माइनस बी और कास ए प्लस बी के जो फार्मूले है उसी से ये बना हुआ है। आप चाहे तो बना के देख सकते हैं। तो साइन ए साइन बी का जो मान आ जाएगा वो यहाँ हम 2 ले लेंगे, तो यानी दोनों अगर साइन में है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कास में से पहले से दूसरा घटाओ, माइनस फिर कास में दोनों को जोड़ो और अपान में 2 रखो। तो देखिएगा, तो 2 कर 2 में यूज होगा, तो एक हम ये साइन एक्स बाहर ले लेते हैं और इन दोनों में लगा देते हैं। तो क्या होगा भाई, पहले होगा कास और पहले से दूसरा घटाना होगा, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1, फिर माइनस कास, दोनों को जोड़ना होगा, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5x। ठीक है, और अपान में आएंगे 2 और ये dx हो जाएगा। तो देखिएगा 1/2 ये बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स और अंदर क्या रहेगा, देखिए कास से माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं, कास माइनस थीटा कास थीटा ही होता है, और ये है कास 5x dx। फिर आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा भाई साइन एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स और कास 5x। ठीक है, अब देखिएगा साइन और कास मिक्स में है, कैसे हैं, साइन और कास मिक्स में है। तो साइन कास जो मिक्स होते हैं भाई उनका जरा आप जो है देख लीजिएगा कैसे होते हैं। साइन कास जो मिक्स होंगे वो साइन के फार्मूले में होंगे, हम एक बार आपको करवा भी चुके हैं। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी,
और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी माइनस साइन ए, यहाँ पर सॉरी हाँ साइन ए सही है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, कास ए और साइन बी। अब हमें देखिए क्या चाहिए, हमें साइन कास मिक्स में करने हैं, तो मिक्स में करने आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और यहाँ हमारे पास होगा 2 साइन ए कास बी। ठीक है, अगर 2 यहाँ नहीं है तो हम यहाँ भेज सकते हैं। तो यानी साइन कास मिक्स में है तो हम कैसे करेंगे, साइन में दोनों को जोड़ेंगे प्लस साइन में से पहले दूसरा घटाएंगे और अपान में 2 करेंगे। तो यही भाई दोनों में प्रोसेस हम कर देते हैं। तो साइन कास में तो क्या करेंगे, पहले साइन में दोनों को जोड़ेंगे, तो 1x और 1x ये हो गए 2x, प्लस साइन से क्या करेंगे, एक से दूसरा घटाएंगे। ठीक है, एक से दूसरा घटाएंगे तो एक में से गया कुछ नहीं, 0 बचेगा और अपान में 2। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये साइन 2x अपान 2 का फार्मूला होता है, इसको हम सिंपल भी लिख सकते थे, लेकिन जब प्रोसेस हमने की थी तो इसमें भी यही प्रोसेस हमने लगाई। ठीक है, माइनस में देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस में था तो हमने ब्रैकेट, माइनस के जब भी आप कहीं माइनस लगाओ और आपको एक से ज़्यादा पद लिखने हो तो आप ब्रैकेट लगा के लिखिए, तभी नहीं तो फिर माइनस का गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, साइन में दोनों को जोड़ो, 1 और 5 कितने हो गए 6, और प्लस साइन में दोनों को घटाओ तो 1 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4x और अपान में आएगा 2, और ये हो गया हमारा dx। तो देखिएगा भाई 1/2 ये 1/2, तो ये हो गए हमारे 1/4। तो यहाँ हमारा बचेगा भाई साइन 2x और साइन 0 का मान 0 होता था, छोड़िए, और ये हो जाएगा माइनस साइन 6x, और ये माइनस, अब देखिएगा साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। साइन में अगर कोई कोण माइनस का है तो क्या होगा, माइनस का होगा, ये माइनस बाहर लगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा साइन 4x। ठीक है, और इनटू ये dx। अब आप इसका समाकलन कर दीजिएगा। तो भाई साइन का समाकलन होता है माइनस कास, तो ये हो जाएगा माइनस कास 2x अपान 2, और माइनस साइन का होता है माइनस कास, तो ये हो जाएगा प्लस कास 6x अपान 6, और यहाँ माइनस कास 4x अपान 4 और प्लस c। आप चाहो तो 1/4 है, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप यही आंसर सही है आपका। ठीक है, तो कास 6x अपान 6 और माइनस कास 4x अपान 4, और ये माइनस का कास 2x अपान 2। ठीक है, तो चाहे तो आप प्लस वाला पहले लिख सकते हो, नहीं तो आप ये भी आंसर आपका सही है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या करें, साइन 4x साइन 8x, तो दोनों साइन है, तो देखिए ये फार्मूला होता है। आप चाहे तो ये वही जो 2 फार्मूले में लिखे साइन कास के अलग अलग, उसी से ये निकले हुए हैं, आप करिएगा आराम से आ जाएगा ये। तो कास में क्या करेंगे, पहले दूसरा घटाएंगे, माइनस कास में ही दोनों को जोड़ेंगे, अपान 2 कर देंगे। तो देखिए अपान 2 हम पहले से बाहर लिए ले रहे हैं, चलो एक लिख देते हैं एक बार। कास में से पहले से दूसरा घटाइए भाई, तो 4 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4x, माइनस कास में दोनों को जोड़िए, 4 और 8 कितने हो गए 12x अपान में 2 और dx। तो अपान 2 ये पहले ले लो, और आप जानते हैं कास में माइनस कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो जाएगा कास 4x माइनस कास 12x। अब आप समाकलन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और कास का हो जाएगा साइन 4x अपान 4 और माइनस साइन 12x अपान 12 प्लस c। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा था, सिंपल था जो है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 7। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, i इक्वल टू
क्या है, 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन जो है ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। आपने कास 2x का एक फार्मूला सुना होगा, एक क्या दो होते हैं 1 हटाने के लिए, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 हटाने के लिए हमारे यूज होते हैं ये 2x के हैं। अगर आप सिंगल एक्स के चाहिए तो यहाँ पर सिंगल एक्स का जब आएगा तो यहाँ पर 2 से 1 हुआ था तो 1 से हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो कास एक्स के 2 फार्मूले यूज करते हैं, जहाँ हमें 1 हटाना होता है तो आमतौर पर हम वो यूज कर लेते हैं। तो ये 1 हटाने के लिए 2 फेमस फार्मूले हैं, ध्यान रखिएगा भाई। तो देखिए 1 माइनस, इसमें हम ये वाला यूज कर देंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो भाई यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक लाना, यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है और यही इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात है और इसी में हम सारी टेक्निक यूज करनी होती है। अब यहाँ से आराम से आप लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में बदलते हैं, कैसे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा ये। अब कुछ नहीं, अब आप इसका आराम से समाकलन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का होता है 10 और एक्स बाई 2 का आपका नीचे आएगा 1 बाई 2 और माइनस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये 2 ऊपर आएंगे तो हो जाएगा 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। ठीक है, नोट करिएगा, 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 तक पहुंचा देते हैं आज। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कह रहे हैं, आई इक्वल टू कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। तो फिर देखिए 1 हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, तो 1 हटाने के लिए हम इसे यूज करेंगे तो प्लस 1 का हमें माइनस का चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखिए नीचे हाफ वाला बना तो ऊपर भी हाफ का बना देते हैं। तो देखिए कास 2x का एक और फार्मूला होता है, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कास 2x का होता है तो सिंगल एक्स का कास स्क्वायर हाफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाफ एक्स। तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा भाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 बाई 2 ये बाहर ले लीजिएगा और इससे कास स्क्वायर से भाग करिएगा। तो देखो यहाँ कास स्क्वायर से कास स्क्वायर भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, यह बताओ करके एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको। तो कास स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, थोड़ी राइटिंग भाई ध्यान रखिएगा, बोल रहे हैं भाई सुनिएगा आप। और मैथ में वैसे भी राइटिंग का जो है नहीं बन पाता है, तो ये भाग कर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ साइन बटे कास करोगे ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो देखिएगा आई इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ 1 से हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है 10 स्क्वायर से। 10 स्क्वायर को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसका आप समाकलन कर दीजिएगा तो 2 का ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर
10x/2 अपान 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा 10x/2 प्लस सी। तो देखिए दो कॉमन मिल जाएंगे, दो कॉमन लेके दो कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसे कह लो या कह लो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10x/2, ठीक है, और प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन लगाए हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसे। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे और बाकी की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ क्या है, sin पावर 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, या दो बार आप ऐसे लिख लो sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। और देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि sin स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं। sin स्क्वायर का जो भी एक फार्मूला हमने आपको बताया था वो क्या था, 1 माइनस कास 2x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2x और अपान 2, ये हो जाएगा एक sin स्क्वायर x। तो दो हैं तो ये दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, या आप दो अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, 1 माइनस कास 2x अपान 2, ये आ जाएगा। तो देखिएगा 2 और 2 ये 1/4 है, बाहर ले लिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास 2x इंटू 1 माइनस कास 2x, यानी 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर आप खोलिएगा इसे, तो 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर खोलिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर 2x। ठीक है, और माइनस क्या होता है 2ab यानी 2 कास 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत है। तो आप जानते हैं कास स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो चाहे भी देखो बता भी दे, तो ये जो है कास 2x का भाई एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, -1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर x। ठीक है, हमें 2 नहीं चाहिए तो 2 आप यहाँ लाइए। तो कास स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस कास 2x अपान 2, यानी कास स्क्वायर मगर में है कोई चीज़ तो 1 प्लस कास में वही चीज़ डबल हो जाएगी और अपान में 2। तो देखिएगा इसमें हम केवल ये यूज करेंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस कास में डबल यानी 4x और अपान में 2 और माइनस 2 कास 2x। ठीक है, अब जरा इसको हम थोड़ा सेट कर लें, उसके बाद में समाकलन करते हैं। तो 1 प्लस ये हो जाएगा भाई 1/2 प्लस कास 4x/2। ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस का 2 कास 2x। तो देखिएगा i = हमारा क्या हो जाएगा 1/4, और देखिए 1 और प्लस 1/2 ये हो जाएंगे 3/2, और ये हमारा है 1/2 और क्या है कास 4x और माइनस 2 कास 2x। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसका समाकलन कर दीजिएगा। तो देखिए 3/2 इसमें x ऐड हो जाएगा प्लस 1/2 कास 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपान 4 माइनस 2, और कास 2x का क्या हो जाएगा sin 2x अपान 2 और प्लस c। तो देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, इधर ये बचेगा 3/2x प्लस 1/8 हो जाएगा यहाँ sin 4x, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेंगे sin 2x प्लस c। ठीक है, तो आपको चाहें तो यही आंसर लिख दो, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यही आंसर लिखना तो ये भी लिखना, नहीं तो आप कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/4 और sin 2x प्लस c।
ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 थे। 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कहीं पर अगर कोई समस्या हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है सवाल लगा मिस्टेक कहीं प्लस माइनस का हो गया हो तो आप वो देख लीजिएगा, वैसे संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो कहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट किए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा है तो कवर तो करना ही है। और कहीं पर अगर कोई समस्या तो आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों के काम का है तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।